बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। प्रवचन नंबर 4। समय परमात्मा की अति मूल्यवान धरोहर अमानत के रूप में मनुष्य को प्राप्त हुआ है। महापुरुषों का कहना है कि समय का एक क्षण व्यर्थ गंवाना भी मानो परमात्मा की धरोहर का दुरुपयोग करना है। कोई व्यक्ति किसी को कोई पदार्थ रखने के लिए दे तो उसे धरोहर कहते हैं, तथा जब वह वस्तु उसे वापस ना करे के नष्ट भ्रष्ट कर दी जाए तो उसे धरोहर का दुरुपयोग कहते हैं, और ऐसा करना महान सामाजिक अपराध है। इसी प्रकार समय को नष्ट करना भी परमात्मा की धरोहर का दुरुपयोग करने का महान अपराध है। अतएव समय को कभी व्यर्थ ना जाने देना चाहिए। खोए हुए धन को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। भूली हुई विद्या को परिश्रम द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। बिगड़े हुए स्वास्थ्य को उचित औषध सेवन के द्वारा सुधारा जाना संभव है, परंतु बीते हुए समय को किसी भी साधन अथवा उपाय द्वारा लौटा सकना संभव नहीं है। समय के लघुतम कण क्षण हीरे मोतियों के समान है। इन्हें बेकारी के खंडरों में नष्ट मत करो। जो मनुष्य समय का उचित मूल्यांकन नहीं करता, समय भी उसका मूल्यांकन नहीं करता। हमारे जीवन का प्रत्येक दिन एक प्रिय अतिथि है, जो प्रकृति की ओर से हमारे लिए सौभाग्य के नए उपहार साथ लाता है और हमें भेंट करता है। यदि अपने मकान में उसका स्वागत सत्कार ना किया जाए तो वह निराश होकर लौट जाता है और फिर कभी लौट कर नहीं आता। इसी प्रकार समय भी जीवन का ताना बाना है। इसे के अति कोमल नन्हे नन्हे तारों अथवा क्षणों से ही जीवन की विस्तृत चादर बुनी जाती है। यदि इस ताने बाने को बाल्यकाल तथा युवावस्था की अनियमितताओं द्वारा तोड़ दिया जाता है तो यह बहुत बड़ी हानि होगी, क्योंकि यह ताना बाना फिर कभी नहीं ताना जा सकता। अतः जो काम इस दुर्लभ समय में आज करना है उसे कल पर कदापि ना डाला जाए और अभी इस क्षण पूरा कर लिया जाए, अर्थात इसी समय में भजनाभ्यास कर लिया जाए। भजनाभ्यास में आलस्य अथवा प्रमाद ना आने पाए। समय को शब्द तथा नाम की कमाई में लगाना ही बुद्धिमानी और चतुराई का रहस्य है। प्रवचन नंबर 5। सभी महापुरुष वेद शास्त्र तथा सत्पुरुषों की वाणियाँ भक्ति की महिमा का गान करती हैं। भक्ति की महिमा को कोई एक प्रकार से वर्णन करता है तो कोई अन्य प्रकारांतर से। जिस भक्ति की इतनी महिमा है तथा जिसे सात्विक प्रकाश कहा जाता है, वह क्या वस्तु है और उसे किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? श्रद्धा विश्वास द्वारा मन को निर्मल बनाना है, जिसमें से कि उसमें भक्ति का प्रकाश भरा जाए। इसके लिए सत्य व्यवहार की आवश्यकता है। गुरु के प्रति कोई छल कपट का व्यवहार करे अथवा आज्ञा का उल्लंघन करे तो क्या उसे के हृदय में भक्ति का प्रकाश हो सकेगा? कदापि नहीं। गुरु के साथ छल कपट करना हानिकारक है। गुरु आज्ञा का उल्लंघन करने पर काल और माया जीव पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। यदि सेवक आज्ञा रेखा के भीतर रहे तो काल का दाव उस पर नहीं चल सकता। दोहा। सतगुरु शब्द उल्लंघि के जो सेवक कही जाए, जहाँ जहाँ तह काल है कहे कबीर समुझाए। अर्थ। सतगुरु के वचन का उल्लंघन करके सेवक कदापि सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि वह जहाँ भी जाएगा सर्वत्र उसे फंदे में फंसने के लिए काल विद्यमान है। गुरु आज्ञा की परिधि में रहने वाले सेवक का तो काल भी कुछ नहीं कर सकता। श्री कबीर साहिब जी का भी कथन है कि इस परिधि के बाहर होते ही सेवक पर काल का दाव चल जाता है और वह उससे अपना बचाव कर नहीं सकता।
माया और काल का चक्र संसार में दिन रात चल रहा है। सीता रूपी सुरती अहंकार रूपी रावण की कैद में पड़ गई है। इससे अहंकार के बंधन से मुक्त कराने के लिए गुरु आज्ञा पालन आवश्यक है। गुरु आज्ञा का पालन करने से ही भक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि गुरु शिष्य का नाता वचन से होता है। महापुरुषों का कथन है, गुरु शिष्य वचन का नाता, शिष्य सोई जिस वचन पछताता। गुरु का वचन मानना ही भक्ति मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। वही भक्ति के दुर्लभ फल की प्राप्ति है, जिसने सद्गुरु की आज्ञा को सत्य सत्य कर मानना सीख लिया है। प्रवचन नंबर 6। जिन नेत्रों द्वारा हम बाह्य जगत के रंग रूप तथा कौतुक देखते हैं, वह बाह्य चक्षु तथा चर्म चक्षु है। अंतर्मन के चक्षु और है, उसको दिव्य चक्षु, तीसरा नेत्र, अंतर्दृष्टि अथवा विवेक दृष्टि आदि नामों से पुकारा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति इस अंतर्दृष्टि को प्राप्त कर सकता है, परंतु इस दृष्टि की उपलब्धि एकमात्र महापुरुषों की कृपा तथा गुरु भक्ति के द्वारा हो सकती है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि ही ये होती। सद्गुरु के चरण कमलों के नाखूनों का प्रकाश हीरे मणियों से भी अधिक है। इनका ध्यान करने से दिव्य दृष्टि खुलती है। दिव्य दृष्टि खुलने पर ही सत असत का ज्ञान हो जाता है कि वास्तव में जगत सत्य है अथवा मिथ्या है। अनेकों संयम साधन इस मंजिल तक अत्यधिक कठिनता से पहुँचते हैं, परंतु सद्गुरु का ध्यान अथवा गुरु भक्ति एक ऐसा सुगम साधन है जिससे जीव सरलता से इस मंजिल तक पहुँच सकता है। दिव्य दृष्टि का प्राप्त होना ही मानो सर्व सुखों को पाना है। यह दिव्य दृष्टि सद्गुरु के चरण कमलों का ध्यान करने से अथवा शब्दाभ्यास की कमाई से प्राप्त होती है, जिससे मोह माया का समस्त अंधकार दूर हो जाता है और विमल प्रकाश की प्राप्ति होती है। यही दिव्य नेत्र अथवा तीसरे तिल को ही शिव नेत्र कहते हैं, जो सद्गुरु की कृपा बिना नहीं खुल सकता। अतः सद्गुरु की शरण में जाकर नाम की कमाई से दिव्य दृष्टि खोलने का ढंग सीखना है। प्रवचन नंबर 7। जीवात्मा का कुल मालिक का अंश है। अंश को यदि अपने मालिक से, जिसका कि वह अंश है, मिलने की सच्ची लगन हो तो उसका मालिक से मिल जाना कुछ कठिन नहीं। इसमें संदेह नहीं कि अंश रूप जीव अपने मालिक से बिछड़ा हुआ होने से पृथक है, किंतु अपने कुल से तो भिन्न नहीं। इसमें भी अपने कुल अर्थात परमात्मा के समस्त गुणों तथा शक्तियाँ विद्यमान है, तथा जब अंश परमात्मा से मिल जाएगा तो वही शक्ति इसमें भी प्रकट होगी। जीव परमात्मा का अंश होने से चेतन, निर्मल और अविनाशी भी है, पर परमात्मा की सत्ता, इस शक्ति इसमें भी तभी प्रकट होगी जब यह परमात्मा से मिलने की लगन रखे तथा विधि पूर्वक पुरुषार्थ करे। जल की एक बूंद सागर से यदि पृथक है तो उसे समय बूंद मालिन, शीतल, गर्म आदि रूप में होती है, उसकी सत्ता शक्ति ना होने के तुल्य है। परंतु जब वही बूंद अपने भंडार अर्थात सागर से मिलकर उसमें समाहित हो जाती है तो वह सागर रूप हो जाती है। इसी प्रकार जीव सुरती रूपी जो मालिक रूप शब्द से बिछड़ी हुई है तथा बिछुड़कर चिरकाल से संसार के बंधन में पड़े क्लेशग्रस्त हो रही है, वह यदि शब्द से मिल जाए तो इसकी शक्ति अनंत और अपार हो जाएगी। फिर तो वह सदा सर्वदा के लिए दुख क्लेश आदि के कुचक्र से मुक्त होकर शाश्वत आनंद अस्थायी सुख को प्राप्त करती हुई उसी परम सुख में समा सकती है। सुरती में चेतन सत्ता एवं आनंद का अस्तित्व तो है, परंतु जब तक यह शब्द से ना मिले इसमें सत्ता शक्ति नहीं आ सकती। तनिक सुरती को पिंड देश से हटाकर ब्रह्मांड में ले जाकर देखे तो मालूम होता है कि वहां पहुंचकर कितना अपूर्व आनंद एवं अनंत शक्ति सुरती को प्राप्त हो रही है। यही काम करना है कि सुरती को पिंड देश से निकलकर ब्रह्मांड में पहुंचाना है। जहाँ पिंड और ब्रह्मांड की सीमाएं मिलती हैं, इससे आगे एक नाका है जिसे बकनाल कहते हैं। सुरती को इसी नाके से पार करना है। इस नाके को पार किए बिना
सुरती ब्रह्मांड में नहीं पहुंच सकती और ना ही वह परम आनंद का रसास्वादन कर सकती है। यह नाका अति सूक्ष्म है तथा इसी को पार कर सकना कठिन है। अभ्यासी सद्गुरु के ध्यान के सहारे ही इसे पार कर सकता है, क्योंकि सुरती को इस नाके से पार करने के लिए सूक्ष्म बनना पड़ता है, अर्थात संसार के संपूर्ण लोग लपेट से रहित करना पड़ता है। जब तक सुरती के साथ स्थूल माया की सामग्री शामिल है, सुरती में सूक्ष्मता नहीं आ सकती अथवा यह सूक्ष्म नहीं बन सकती। सूक्ष्म हुए बिना सुरती नाके को पार नहीं कर सकती। मुक्ति द्वारा सकारा रही दसवे भाई, मंजो मैगली होई रहो निकसे ही के विधि जाई। अर्थ श्री कबीर साहिब जी का कथन है कि मुक्ति का द्वारा अर्थात ब्रह्मांड देश में प्रवेश पाने का नाका तो अति संकरण है, वह राई के दाने के 10वें अंश से भी अधिक सूक्ष्म है, परंतु मन तो हाथी के समान स्थूल हो रहा है। ऐसी अवस्था में उस नाके में क्यों कर निकल सकेगा? माया ममता की आसक्ति एवं बंधन ने ही सुरती को स्थूल बना रखा है। सुरती अथवा मन हाथी के समान स्थूल होने का यही अभिप्राय है कि जब तक सुरती जगत के बंधनों तथा विषय विकारों की आसक्ति से मुक्त ना होगी, यह सूक्ष्म ना बन सकेगी तथा इसकी वर्तमान स्थूल अवस्था में उस नाके को पार करना कठिन ही नहीं असंभव भी है। विचार करो कि जो शक्ति सूक्ष्म पदार्थों में होती है वह स्थूल पदार्थों में कहाँ होती है। जिस प्रकार पृथ्वी गर्भ से तेल निकाला जाता है, सर्वप्रथम वह स्थूल अथवा मलिन रूप में होता है। स्थूल धातुओं की मिलावट के कारण गाढ़े और काले तेल में अति साधारण क्षम होती है तथा वह साधारण कार्यों में प्रयोग लाया जाता है, तब उसे शुद्ध करते हैं जिससे कि वह कुंड आयल का रूप धारण कर सकता है। इसकी क्षमता काले तेल की अपेक्षा अधिक होती है तथा विभिन्न इंजनों में उसका प्रयोग किया जाता है। तदुपरांत और भी शुद्ध किए जाने से हाई स्पीड डीजल बनता है तथा उसकी क्षमता और भी बढ़ जाती है तथा वह और भी अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। और भी शुद्ध होने से घासलेट अथवा मिट्टी का तेल बनता है, यह और भी अधिक सूक्ष्म अथवा अधिक उपयोगी होता है। पुनः शुद्ध करने पर उसमें भी पावरीन अथवा पेट्रोल आदि बनते हैं, जो अपेक्षाकृत रूप से अधिक क्षमता रखने वाले तथा अधिक उपयोगी हैं। इनकी सहायता से गाड़ियां और मोटरें चलती हैं। आगे चलकर पुनः उसमें से वायुयान का ईंधन बनता है, जो और भी अधिक शक्ति रखने वाला है। अर्थात तेल को जितना अधिक परिशुद्ध तथा सूक्ष्मतर बनाया गया, वह उतना ही अधिक शक्तिशाली, उपयोगी एवं मूल्यवान बनता गया। इसी प्रकार सुरती जब तक मलिन माया में लिप्त एवं स्थूल है, उसमें नाम मात्र भी सत्ता, शक्ति एवं आनंद नहीं, परंतु जब इससे माया ममता की संपूर्ण मिलावट से रहित अथवा परिशुद्ध बना लिया जाता है, तब वह सूक्ष्म बनती जाती है और इसकी अपार शक्ति तथा अकथनीय आनंद का उदय होता है। मिट्टी के साथ मिलकर शुद्ध जल भी कीचड़ का रूप धारण करता है तथा यह उसका मलिन एवं स्थूल रूप कहलाता है। इस रूप में उसका मूल्य और महत्व कुछ भी नहीं, परंतु जब वह जल सूक्ष्म होकर भाप अथवा भाप का रूप धारण करता है, तब उसकी शक्ति एवं उसका मूल्य बहुत बढ़ जाता है। इसी प्रकार जब तक सुरती स्थूल रूप में है, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों के मैल उसमें के साथ चिपकी हुई है, वह मूल्यहीन है। ऐसी अवस्था में काम नहीं करेगा। अब इसे इन समस्त मलिनताओं से रहित अर्थात शुद्ध करके सूक्ष्म रूप देना है तथा बकनाल के सूक्ष्म नाके से गुजरकर ब्रह्मांड में पहुंचाना है। यह काम जब तक नहीं किया तो समझो कि जीवन का पूरा लाभ नहीं उठाया।
सुरती जब तक स्थूल रूप में है तब तक चाहे कोई विद्वान हो, गुणी और चतुर हो, धनवान हो अथवा बलवान हो, वह आत्म आनंद तथा आत्मशक्ति से वंचित रहेगा। सब प्रकार की भौतिक सामर्थ्य उपलब्ध होते हुए भी वह निर्बल तथा दीन बना रहेगा। इसलिए सुरती को पिंड देश संबंधी सब प्रकार की आसक्ति से रहित करना तथा बंधनों से मुक्त करना है। पिंड देश से ब्रह्मांड देश में ले जाना है। अपना देश अनामी लोक है, वहाँ पहुंचकर ही वास्तविक आनंद मिलेगा। प्रवचन नंबर 8। इस संसार की रचना अनादिकाल से चली आ रही है और चलती रहेगी। इसका आदि अंत कोई नहीं पा सकता। सतयुग से लेकर कलयुग और कलयुग से लेकर फिर सतयुग तक कितनी बार आया और आता रहेगा, इसकी कोई गणना नहीं। यह क्रम कब से है और कब तक रहेगा, इसकी गति कौन जा सकता है। संत महापुरुष फरमाते हैं, पेड़ भटके हैं लाखों पंडित, करोड़ों दाना हजारों सयाने, जो खूब देखा तो यार आखिर खुदा की बातें खुदा ही जाने। इस संसार की रचना जो आदि काल से चली आ रही है, इसे संत पुरुषों ने जड़ चेतन और चार खानी और 84 लाख योनियों का नाम दिया है। ये सब के सब जीव आवागमन का चक्र काट रहे हैं। आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। विचार करना है कि इस चक्र में ये जीव कब और किस तरह से छूट सकते हैं। जड़ चेतन प्रत्येक योनि में जीवात्मा की कला विद्यमान है, परंतु जड़ जगत में वह अज्ञात और शून्य सम है। छोटे से छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, खग मृग से लेकर पशुओं और मनुष्यों में उस चेतन जीवात्मा की कला उत्तरोत्तर विशेष होती चली आई है। सब योनियों में से मनुष्य को गौरव और श्रेष्ठता दी गई है। श्री रामायण के वचन है, नरतन सम नहीं कौनी देही, जीव चराचर याचत जेही। मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों में उत्तम और श्रेष्ठ एवं दुर्लभ है। फकीरों ने इसे अशरफ मखलूकात कहा है। सोचने और विचारने का विषय है कि मनुष्य में इतनी योनियों में से कौन सी विशेषता है, वह कौन सी वस्तु है जो अन्य जीवों को प्राप्त नहीं, वह कौन सा कर्म है जो अन्य योनियां नहीं कर सकती। संत महापुरुष कथन करते हैं कि अन्य योनियां केवल पहले के जन्मों में किए हुए कर्मों का फल भोग रही हैं, अतः उन्हें भोग योनि कहा गया है और मनुष्य को कर्ता और भोक्ता कहा गया है। पिछले जन्मों के किए हुए कर्मों के अनुसार उसकी प्रबंध बनी है। उसके अनुसार शरीर और संबंधी कुल और जाति, देश व काल आदि मिले है। जीवात्मा मनुष्य देह पाकर प्रबंध का भोग रही है। साथ ही इसकी विशेषता या बड़ाई यह है कि भले बुरे जैसा भी कर्म चाहे कर सकता है और उन कर्मों के करने से अपने आप को सदा के लिए स्वतंत्र, परम सुखी अथवा जीव मुक्त तक बन सकता है। और परमार्थ में पढ़कर वह यह अपना लोक परलोक बिगाड़कर सदैव के लिए अपने आप को 84 लाख योनियों के चक्कर में भी डाल सकता है। सारांश यह है कि आवागमन से मुक्त होने का यही अवसर है। प्रवचन नंबर 9। साधारणतः जीवों और गुरुमुखों का मेल नहीं है। संसारी जीव तो दिन रात काल और माया के चक्कर में पड़कर हाय हाय कर रहे हैं। उनकी सुरती काम, क्रोध, अहंकार एवं विषयता की पकड़ में आई हुई है। उन्होंने कुटुंब, परिवार, महल, मंडियां, धन, ऐश्वर्य एवं संसार की अनित्य और नश्वर पदार्थों को अपनी संपत्ति समझ रखा। इसी में उनकी मन संतुष्टि, ममता एवं आसक्ति है। इन्हीं नाशवान पदार्थों में उनका मन आसक्त है। तनिक सोचो कि अंत में इसका परिणाम क्या होगा। रावण और कारु के इतिहासों पर दृष्टिपात करो, अंत में उनके पल्ले क्या पड़ा। इस तरह आकर रहे ना जो बड़े सुल्तान थे, जा समाए खाक में जो नवाब और खान थे। ताज जरी से जड़े जो चमकते थे बरकवश, इस तरह से पास जिनके ऐश के सामान थे। 4 दिन नौबत बजाकर अपनी अपनी चल दिए,
चाहे बाईमान थे और चाहे वे बेईमान थे। नेक नामी ले गए वे कर गए जो नेक काम, ले गए लानत वे जिनसे पहुँचाते नुकसान थे। प्रकृति का नियम सदा अचल है, इसमें किसी का पक्षपात नहीं और ना ही वहाँ अनीति है। प्रकृति तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाती है। यह देखकर भी संसारी लोग दिन रात माया के धंधों में व काम काज में मगन रहते हैं। उन्हें 1 मिनट का भी अवकाश नहीं मिलता कि वे आत्मिक उन्नति की ओर ध्यान दें। 24 घंटे उनकी सुरती मोह माया में फंसी व उलझी रहती है। भक्तों, गुरुमुखों और विचारवानों श्रेष्ठ पुरुषों की दशा इनके विपरीत है। गुरुमुखों व साधारणतः संसारियों के विचारों में दिन रात का अंतर है। पूर्व जन्मों की शुभ कमाई से जीव को सद्गुरु की शरण मिली है। कोटि जन्म के पुण्य से सद्गुरु मिले कबीर। गुरुमुखों को जब ऐसा भाग्यशाली अवसर मिल जाता है तो वे भाग्यवान प्राणी अपनी अधूरी कमाई योग को पूरा करने में जुट जाते हैं। पूर्ण संत सद्गुरु की शरण का मिलना सुगम नहीं है। बड़े भाग्यों से सुनहरी अवसर हाथ आता है। जिन मुखों को ऐसा अमूल्य समय मिल गया और जो गुरुमुख सद्गुरु की मौज और आज्ञा में चलते हैं, उन जीवों को आत्मिक ज्ञान की जो उपलब्धि होती है उसकी सीमा नहीं। मायाधारी संसारी लोग गुरु भक्ति के नियमों को परायण नहीं करते, केवल वह पढ़ने सुनने में ही तत्पर रहते हैं। परंतु गुरुमुख जन गुरु भक्ति के पथ पर दृढ़ता से पांव धरते हैं। वे महापुरुषों के वचनों पर आचरण करते हैं, क्योंकि आचरण के बिना निस्तार नहीं। यदि कोई गुरुमुख कहलाकर भी संसारी जैसे विचार करता है और वैसे ही कार्य करता है तो उसे भी संसारी ही समझना चाहिए। यह कोई ना कहे कि हम गुरुमुख हैं इसलिए हम काल जाल से छूट जाएंगे। नहीं, यह जब तक महापुरुषों की वाणियों को पढ़कर सुनकर मनन नहीं किया जाता, फिर उन्हें आचरण में नहीं लाया जा सकता, तब तक उसका पूरा लाभ नहीं होता। गुरुमुखों का धर्म है कि महापुरुषों के वचनों को श्रवण मनन नदी ध्यान अर्थात आचरण में लाता हुआ क्रम पूर्वक परमार्थ अटारिका पर चढ़ता जाए। यदि वह गुरु भक्ति के नियमों का परिपालन नहीं करेगा तो अपने अभिशिष्ट लक्ष्य पर कदापि नहीं पहुंच सकेगा। डिग रहा तो क्या भया जो नेकी न समझी सैन, सुआ समझ कर उड़ गया सुन सतगुरु के बैन। यदि कोई शिष्य अपने सदगुरुदेव जी के निकट रहकर भी उनकी मौज और इशारों को नहीं समझ पाता तो उसे उनके समीपे का क्या लाभ। किंतु संस्कारी रूहें तो अति दूर रहती हुई भी लाभ उठा लेती हैं। जैसे पिंजरे में पड़े हुए तोते ने गुरुमुख के मुख से सद्गुरु के इशारे को सुनकर व समझकर और उस पर आचरण कर कैद से मुक्ति पाई। जरा सोचो विचार करो कि यह कितना बहुमूल्य समय है। गुरुमुखों का समय तो और भी अधिक मूल्यवान है। गुरुमुखों को चाहिए कि इससे पूरा लाभ उठाए। ऐसा ना हो कि समय के गुजर जाने के बाद पछताना पड़े। महापुरुष यो समझते हैं कि राजा जनक की तरह विलासिता और आपाभाव को छोड़कर गुरु की आज्ञा के अनुसार कार्य करो। राजा जनक के पास क्या कुछ ना था। राजपाट नौकर चाकर सब कुछ होते हुए भी राजकाज का काम संभालते हुए भी विदेही कहाई। इस पद को वह समझते थे जिनकी अंतर्दृष्टि उधड़ गई है। वाल्मीकि ऋषि जी की वह दिव्य दृष्टि संतों की कृपा से खुल गई थी, जो उन्होंने श्री रामचंद्र जी महाराज के जन्म से भी 10,000 पूर्व श्री रामायण के इतिहास लिख कर रख दिया था। यह दिव्य चक्षु महापुरुषों की आज्ञा और उनके वचनों का पालन करने से खुलती है। भक्ति के नियमों का पालन करने से जीव को परमार्थ का बोध होता है। इसलिए सद्ग्रंथ और सद्शास्त्र जीव को सत्पुरुषों के विचारों के अनुसार इसी तरह जीवन बिताने पर बल देते हैं
कि ए जीव, अब तू मन की मति को त्याग कर गुरु की मति को धारण कर। जो भाग्यशाली संस्कारी आत्माएं इसी तरह मनमति को छोड़कर गुरुमति के नियमों का अनुसरण करती हैं और अपनी सुरती को गुरु शब्द से मिलाए रखती हैं, वे संसार से निर्लिप्त रहकर जीवन का ध्येय पा लेती हैं। प्रवचन नंबर 10। जगत और जगत की दृश्यमान भोग सामग्रियां उन लोगों की दृष्टि में बड़ी चीज हैं जिन्हें भक्ति की संप्रदा प्राप्त नहीं है। माया के ये समस्त पदार्थ असत, मिथ्या तथा नाशवान है। इनकी तुलना में भक्ति सत्य है, यथार्थ है और सुख शांति का भंडार है। मिथ्या एवं असत पदार्थों की कामना सदैव बेसमझ लोग किया करते हैं। समझदार तो उस वस्तु की कामना करते हैं जो सत एवं स्थायी है, वह एकमात्र भक्ति ही है। मालिक के दरबार में अथवा मालिक के द्वार पर रचाई गई इस सृष्टि में सब प्रकार के पदार्थ उपलब्ध हो सकते हैं। यहाँ असत और नश्वर पदार्थ भी हैं तथा सत एवं शाश्वत वस्तुएं भी हैं। जो देखने और परखने वाली दृष्टि रखते हैं वह तो सत वस्तुओं की कामना करते हैं, किंतु जिनकी दृष्टि पर भ्रम व अज्ञान का आवरण छाया है वे असत, मिथ्या तथा नश्वर पदार्थों के इच्छुक रहते हैं। विचार करना चाहिए कि जो पदार्थ असत और नाशवान है, जो मिथ्या और अस्थिर है, वे चाहे कितने मूल्यवान हो तो भी किस काम के। जीवात्मा को उससे क्या लाभ प्राप्त होगा। जन्म जन्मांतर से जीव इन्हीं असत पदार्थों के मोह में बंधा चला आ रहा है, किंतु सुख शांति को कभी नहीं पा सका। सुख शांति तो एकमात्र भक्ति में है। नाम की कमाई तथा भक्ति की लगन के बिना माया की अनेकानेक सामग्रियां तथा भौतिक सुख आदि मिलकर भी सुख आत्मा को सुख शांति प्रदान नहीं कर सकते और असंतुष्ट परितृप्त नहीं कर सकते। क्यों ना वास्तविक सुख की खोज की जाए जिससे कि परम सुख की प्राप्ति हो। मनुष्य का निश्चय विश्वास तथा श्रद्धा मालिक पर नहीं, इसी कारण चिंताग्रस्त रहता है। सत्य तो यह है कि मनुष्य स्वयं मालिक की प्रतिक्षण चिंता और दुख मांगता है। माया के पदार्थ जो मांगता है तो मानो चिंता एवं कलेश ही मांग रहा है। माया के जिन पदार्थों की मनुष्य हर समय याचना करता है उसमें सुख कहाँ है। उनमें तो दुख ही दुख है और चिंता कलेश ही भरे हैं। मालिक के नाम और भक्ति की याचना तो करता नहीं जिसमें सुख और संतोष है। भक्ति की ज्योति तो वह ज्योति है कि जो कि हजारों चंद्र सूर्य से भी बढ़कर है, किंतु जब तक चित्त में सद्गुरु का ध्यान दृढ़ न हो यह ज्योति प्रज्वलित नहीं होती तथा जब तक भक्ति की इस ज्योति का प्रकाश अंतर में नहीं है माया और अज्ञान के अंधकार का विनाश कैसे संभव है। और काम क्रोध आदि का मूल्योच्छेदन जड़ रहित विनाश क्यों कर है। मनुष्य जीवन के ये क्षण अत्यंत दुर्लभ है। परम सौभाग्य से ही इस जन्म में पूर्ण सद्गुरु का मिलन होता है। ऐसा दुर्लभ संयोग और मूल्यवान अवसर पाकर भी यदि कोई गाफिल रह गया तथा भक्ति की ज्योति से हृदय को प्रकाशित ना किया तो मानो मानव जन्म का मूल्यांकन ना किया। यह सुदुर्लभ अवसर यदि हाथ से निकल गया तो फिर कब यह महत्वपूर्ण कार्य किया जा सकेगा। इसीलिए इसी जन्म में ही भक्ति की अमूल्य निधि को प्राप्त करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।